विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष। पर्यावरण का अर्थ है परिधन आवरण अर्थात बाह्य आवरण। प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना और जन जन को इसकी रक्षा के लिए जागरूक करना। पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वृक्षों की है। अथर्ववेद में वृक्षों को संसार के समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। हमारे वेद पुराण के अनुसार 10 गुणवान पुत्रों का यश उतना ही है जितना एक वृक्ष लगाने का है। अथर्ववेद में वृक्षों एवं वनों को संसार के समस्त सुखों का स्रोत कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि वृक्षों में जीवनी शक्ति है। वन में व्याप्त महर्षियों के गुरुकुल और आश्रम ने ही भारतीय ज्ञान प्रणाली ने संसार की संपन्नता को विकसित किया। वनों में पले भरत जैसे वीरों ने शेर के दांत गिने। वृक्षों को काटना वैदिक धर्म के अनुसार पातक माना गया है, क्योंकि वृक्ष स्वयं बड़े परोपकारी होते हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य मार्ग अर्थात सड़क के किनारे तथा जलाशयों के तट पर वृक्ष लगाते हैं वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फूलता फलता है जितने वर्षों तक वह वृक्ष फलता है। पर्यावरण का अर्थ सिर्फ वृक्षों से ही संबंधित नहीं है, अपितु पृथ्वी पर विद्यमान जलवायु, ध्वनि, रेडियोधर्मिता एवं रासायनिक आदि हैं। वेदों में कहा जाता है कि जीवधारी अपने विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए एक संतुलित पर्यावरण एवं वातावरण में निर्भर है। आज मोटर कार, बस आदि वाहनों से जो ध्वनि की लहरें जीवधारियों को प्रभावित करती हैं, ज़्यादा तेज ध्वनि से भी मनुष्य की सुनने की शक्ति कम हो जाती है और अनिद्रा रोग सताता है। इसे स्नायु तंत्र विकृत हो पागलपन को जन्म देता है। मैं अपने इस आलेख के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जन जन को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से हम आने वाले समय में और अधिक अच्छा और स्वास्थ्य पर जीवन व्यतीत कर सकेंगे। प्रायः कृषक अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक दवाइयाँ तथा रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिनका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र और परमाणु परीक्षण के फलस्वरूप जलवायु तथा ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जा रहा है। यह प्रदूषण आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं वरन भावी पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक होगा। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल के वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं, जहां से ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंदों का रूप लेती हैं और बाद में ओस की अवस्था में छोटे छोटे धूल कणों में फैलकर वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। पर्यावरण का स्वच्छ एवं संतुलित होना मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। पाश्चात्य सभ्यता को यह तथ्य 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समझ में आया, जबकि भारतीय मनीषा ने इसे वैदिक काल से ही अनुभूत कर लिया था। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, अंतरिक्ष तथा वायु इन 5 तत्वों से ही शरीर निर्मित है। पंचवस्तु पुरुषः अविवेशा शांतः पुरुषे अर्थानी। इन्हें इस तथ्य का भान था कि यदि इस 5 तत्वों में से एक भी दूषित हो गया तो उसका दुष्परिणाम मानव जीवन में अवश्य पड़ेगा। प्रत्येक धार्मिक कार्य करते समय लोगों से प्रकृति के समस्त अंगों का साम्यावस्था से बनाए रखने की शपथ दिलाने का प्रावधान किया गया था। ध्यो शांतिरिक्ष शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांति ही औषधि शांति वनस्पति ही शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति देव शांति ही क्षमा शांति रेधि। इससे स्पष्ट होता है कि यजुर्वेद का ऋषि सर्वत्र शांति की प्रार्थना करते हुए मानव जीवन तथा प्राकृतिक जीवन में अनुचित एकता का दर्शन बहुत पहले कर चुका था। ऋग्वेद का नदी सूक्त एवं पृथ्वी सूक्त तथा अथर्ववेद का अर्याणी सूक्त क्रमशः नदियाँ, पृथ्वी एवं वनस्पतियों के संरक्षण एवं संवर्धन की कामना का संदेश देते हैं। भारतीय दृष्टि चिरकाल से संपूर्ण प्राणियों एवं वनस्पतियों के कल्याण की आशंका रखती आती है। यद पिंडे तद ब्राह्मणे सूक्ति भी पुरुष तथा प्रकृति के मध्य संबंधों को प्रकट करती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को भागीरथी, गंगा तथा जलाशयों में समुद्र बताकर जल की महत्ता को स्वीकृति प्रदान की है। जल स्रोत केवल निर्जीव जलाशय मात्र नहीं थे, अपितु वरुण देव तथा विभिन्न नदियों के रूप में उसने अनेकों देवी देवताओं की कल्पना की थी।
इसी कारण स्नान करते समय सप्त सिंधु में जल के समावेश हेतु आज भी इस मंत्र द्वारा उसका आह्वान किया जाता है। गंगे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुः। बृहदारण्योपनिषद में जल को सर्जन का हेतु स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि पंचभूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधियाँ हैं, औषधियों का रस पुष्प, पुष्प का रस फल, फल का रस पुरुष तथा पुरुष का रस वीर्य है जो सर्जन का हेतु है। मत्स्य पुराण में पादप का अर्थ पैरों से जल पीने वाला बताया गया है। हमें पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जन जन को इसके प्रति जागरूक करना